अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसले ने इन प्रोफेशनल्स और स्टार्टअप्स के बीच चिंता की लहर दौड़ा दी है। अब तक जहां H1B वीजा के लिए आवेदन शुल्क करीब 6 लाख रुपए था, वहीं इसे बढ़ा करके 88 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यह अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज उन लाखों युवाओं के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है जो अमेरिका में काम करने और अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद रखते हैं। जानकारों का मानना है कि यह कदम न सिर्फ भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, बल्कि अमेरिकी कंपनी के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि वो बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिभाओं पर निर्भर करते हैं। इसी बीच चीन ने इस लैंडस्केप को अपने लिए एक अवसर में बदल दिया है, पूरी रणनीति बनाई है। क्या पूरा मामला है? एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। चीन ने फॉरेन साइंस और टेक्निकल एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स और स्टार्टअप्स को आकर्षित करने के लिए एक नई वीजा कैटेगरी यानी कि के वीजा की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह नया वीजा चीन की मौजूदा 12 वीजा कैटेगरी की तुलना में कई अधिक लचीला होगा। इसमें एंट्री और एग्जिट नियम, वीजा की अवधि और ठहरने की सीमा को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। अभी तक चीन में काम करने के लिए मुख्य रूप से R और Z वीजा का इस्तेमाल होता था। Z वीजा के जरिए आवेदकों को 1 साल तक रुकने की अनुमति मिलती थी, जबकि R वीजा केवल 180 दिनों तक मान्य होता था। इन दोनों विकल्पों की समय सीमा सीमित होने के कारण फॉरेन प्रोफेशनल्स को कठिनाई का सामना करना पड़ता था, लेकिन नए के वीजा में ये बाधा नहीं है। उम्मीद है कि इस वीजा के जरिए विदेशी नागरिक चीन में लंबे समय तक रह करके अपनी विशेषज्ञता और कौशल का योगदान दे सकेंगे। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने हाल में ही एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वीजा से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है। इसके आधार पर 1 अक्टूबर 2025 से के वीजा को आधिकारिक रूप से लागू करने की घोषणा की जाएगी। इस वीजा के तहत धारकों को शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यों के साथ साथ स्टार्टअप शुरू करने, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा के वीजा प्रक्रिया को अन्य वीजा की तुलना में कहीं आसान बनाया गया है। इसमें आवेदन के लिए किसी स्थानीय कंपनियां एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि यह पूरी तरीके से आवेदक की योग्यता और अनुभव पर आधारित होगा। यही वजह है कि इसे अधिक अट्रैक्टिव विकल्प माना जा रहा है। आवेदन करने वालों को केवल चीनी अधिकारियों द्वारा तय की गई शर्तों का पालन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि के वीजा खास तौर पर स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। इसमें वो छात्र भी शामिल होंगे जिन्होंने हाल में ही रिसर्च पूरी की है या अभी रिसर्च कर रहे हैं। अगस्त 2025 में चीनी सरकार ने इस वीजा कैटेगरी को मंजूरी दी थी और अब इसकी विस्तृत दिशा निर्देश चीनी दूतावास की ओर से जारी किए जाएंगे। कुल मिलाकर के जहां अमेरिका की वीजा नीति भारतीय और अन्य देशों के युवाओं के लिए बाधाएं खड़ी कर रही है, वहीं चीन इसी स्थिति का फायदा उठा करके वैश्विक टैलेंट को अपने यहां बुलाने की कोशिश कर रहा है। के वीजा की रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म अवसर निश्चित रूप से इसे फॉरेन प्रोफेशनल्स के लिए आकर्षक बना सकता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।